हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं शॉपिंग और शॉपिंग हमारी किस चीज़ की चल रही है, कहाँ की तैयारियां हो रही हैं, वो मैं व्लॉग में आपको आगे बताऊंगी। और ये व्लॉग ना काफ़ी दिन से बना हुआ रखा था, वीडियो बनी हुई रखी थी, लेकिन ना मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से मैं आप तक ये व्लॉग पहुँचा भी नहीं पा रही थी। तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए आज हमारी शॉपिंग देखिए कि हमने क्या-क्या ख़रीदारी करी। तो अब हम आ गए हैं, सबसे पहले हमें सोफ़े के कवर लेने थे। तो मैं एक तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं रात में गई थी और बहुत हबड़ा-तबड़ी में हमने शॉपिंग करी है। और ये देखिए, ये है सोफ़े के कवर। मैंने बहुत सोफ़े के कवर देखे, लेकिन मुझे क्या था ना, यही वाला ज़्यादा पसंद आया। वो इस वजह से कि ये ना हमारे सोफ़े पे बिल्कुल मैच कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि हमने सोफ़े के ऊपर कवर डाले हुए हैं। और दूसरा, मुझे मैरून कलर भी पसंद आ रहा था, जो आगे आप देख रहे हैं चेक में, वो भी मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन उसको मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मतलब मैं तो ले रही थी, शॉपकीपर ने कहा कि वो हमारे पूरे सेट नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए थे, टोटल 13 पीस का सेट चाहिए था और ये मुश्किल से 10 पीस थे, 10 या 11 पीस बता रहे थे, तो कह रहे थे कि मैडम ये आपके लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पीस कम थे। और बाकी के मैं आपको दिखा रही हूँ कि और कोई कलर ना मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। ये ब्राउन कलर था और एक ये भी था, ऐसे ही जैसे मैंने लिए हैं सोफ़े के कवर वैसा ही था, लेकिन ये हल्की सी लो क्वालिटी का था, तो मुझे इसलिए ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। और ये देखिए, ये हमारे दोनों बच्चे यहाँ पर भी फ़ोन लेकर बैठे हुए हैं। कह रहे मम्मी हम क्या करेंगे, बोर हो रहे थे, तो दोनों ही फ़ोन में लगे हुए थे। और मार्केट के ना हमारे 2-3 दिन कंटिन्यू ही मार्केट का काम चलता रहा था। और जो मैंने जो सोफ़े के कवर लिए हैं ना, तो ये कह रहे थे, जो दुकान वाले भैया हैं, ये कह रहे थे कि ये हम ही मशीन से ही कुछ कट करते हैं। जो कोई गरम मशीन होती है उससे कट करते हैं। उससे क्या है ना, जो हमारे कवर होते हैं ना, वो साइडों का जो कपड़ा निकलता है, धागे निकलते हैं, वो नहीं निकलते। तो जब तक वो कटिंग करने के लिए सोफ़े के कवर गए हुए थे, तब तक मैंने और वीडियो शूट कर ली थी। तो इनकी काफ़ी बड़ी दुकान है, काफ़ी अच्छी दुकान है इनकी, और इन पे वैरायटी काफ़ी थी। और मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर आकर मैंने ये जो पर्दे हैं, इनको देखने लगी थी, जो काफ़ी अच्छे-अच्छे डिज़ाइन थे। और मुझे पर्दे लेने भी हैं, जो हमारा चौक है ना, वहाँ के लिए मुझे पर्दे लेने हैं। तो इसीलिए मैं ऊपर आकर देखने लगी थी कि मैं देख कर आऊँ कि पर्दों के डिज़ाइन और ये सब, मुझे थोड़ा नॉलेज हो जाएगी कि थोड़ा वैरायटी आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं, तो वही देखने के लिए मैं ऊपर आ गई थी। वैसे मुझे अभी लेने नहीं थे, क्योंकि अभी काफ़ी बजट हमारा हिल गया है, और ये जो मेरा बाहर चौक है ना, उसमें एक मतलब काफ़ी 6-7 पर्दे लग जाएँगे, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस, मतलब ऐसे खुले-खुले पर्दे नहीं चाहिए, जो थोड़े चुन्नटें आती है ना, उस टाइप का पर्दा चाहिए। तो कम से कम मुझे 7 पर्दे तो वहाँ के लिए लगाने ही हैं। तो काफ़ी बजट हिल जाता है, इसलिए मैंने अभी पर्दों की शॉपिंग तो रोक दी थी। और ये था मैट, जो डिजिटल प्रिंट में था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और पर्दे आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे, यहाँ पर बहुत सारे थे, नेट में थे, मोटे जो पर्दे होते हैं उसमें भी थे, काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पर दीदी इस समय बिल कटवा रही थी, तो कह रही थी कि नेहा आजा, मतलब हमारा बिल हो गया है, पर्दे और जो सोफ़े के कवर थे वो भी आ गए थे। तो मैं आ गई हूँ अब नीचे, और यहाँ पर मुझे इनका मंदिर है ना, बहुत अच्छा लगा। जो मतलब जिनकी दुकान है ना, उनका ये मंदिर था, तो बहुत क्यूट सा मंदिर लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव मंदिर लग रहा था, तो मैंने वो भी वीडियो शूट करी। और अब हम जा रहे हैं आयु के लिए कपड़े लेने, और ये है हमारे यहाँ की मार्केट। तो अभी रात को बाज़ार खुला ही रहता है, और हम गए थे यही 7:30-8 बज गए थे, क्योंकि पर जो सोफ़े वाले हैं ना, वहाँ पर ही हमें काफ़ी टाइम लग गया था, आधा घंटा वहाँ पर ही लग गया था। उसके बाद फिर हम आयु के कपड़े लेने के लिए गए। और जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें देखो तो ये लगता है कि ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, बहुत मन होता है खरीदने का, लेकिन मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, एक लिमिटेड खर्चा किया था कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो ही चीज़ें खरीदी थी, और अपना बजट को देखकर ही हमें खर्चा करना चाहिए। और उसके बाद जहाँ से हम आयु के कपड़े लेते हैं, तो हम इस दुकान पर आ गए थे। इनका क्या है ना, एक फ़िक्स प्राइस है, और यहाँ पर ना हमें वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर होता है ना कि बार्गेनिंग करनी है, तो मुझे वो शॉप अच्छी नहीं लगती है। और इस वजह से कि कई बार ऐसा होता है कि 1000 वाली चीज़ है, अगर हम 800 में ले आएँ, तो कोई कहता है ये तो 700 की मिल जाती, कोई कहता है ये इतने की मिल जाती, तो इसलिए मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो हमारे यहाँ पर जो ये दुकान है ना, इनका फ़िक्स प्राइस है, और प्राइस औरों से अच्छा है, तो इसीलिए हम इसी दुकान पर ही आते हैं। और ये था ब्लैक कलर का कोट, जो इन भैया ने दिखाया था, तो आयु को फिर ये पहना के दिखाया। आयु पे कोट तो है, लेकिन छोटे हो गए हैं, इस वजह से हमको इसके लिए लेना ही था, ज़रूरी लेना था।
और ये देखिए ये साहब जी कोट लेकर मतलब कोट पहनकर सामने खड़े हुए, तो ये छोटा था क्योंकि हाथों से ही पता चल रहा है कि काफ़ी छोटा साइज़ है। तो हमने फिर कहा भैया कि इससे थोड़ा बड़ा साइज़ दिखाओ। तो ये था 4 नंबर, फिर इन्होंने 5 नंबर का साइज़ दिखाया। तो कलर इसमें ब्लैक और वाइन कलर में जो था ना, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये वाइन कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि हम जहाँ शादी में भी गए थे ना, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने, यहाँ तक कि जो दूल्हा था ना उसने भी वाइन कलर, शादी में वाइन कलर पहना हुआ था और रिसेप्शन पे दूसरा कलर। तो ये देखिए वाइन कलर इसके ऊपर खिल भी रहा था। और ब्लैक कलर के कोट ना इसके पास ऑलरेडी 2 हैं। और ये तीसरा कोट एक जतिन है, जो जतिन का छोटा हो गया है और जतिन ने वो ज़्यादा नहीं पहना, मुश्किल से 1 या 2 बार पहना है। तो वो कोट भी इसी के ही आएगा, तो इसी वजह से वो भी रखा हुआ था। तो मैंने कहा बस ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, इसलिए हमने फिर वाइन कलर ही चूज़ किया। तो ये बिल्कुल इसके फिट आ रहा था। और फ़ेब का महीना है, तो मैंने कहा हमें 28 फरवरी को पहनना था। तो इसलिए मैंने कहा भैया इससे थोड़ा-सा और बड़ा साइज़ दिखाओ, क्योंकि अभी ये एक बार पहनेगा फिर इसको रख देंगे, अगले साल फिर नहीं आ पाएगा। और बच्चों की चीज़ें जो कपड़े आते हैं ना, वो काफ़ी महँगे आते हैं, काफ़ी कॉस्टली कपड़े आते हैं। तो इसीलिए मैं जब कपड़े लेती हूँ तो थोड़ा-सा ये सोच के लेती हूँ कि अगर रोज़ में पहनने हैं तो चलो चल जाता है। लेकिन कोई शादी पार्टी के जो कपड़े होते हैं ना, वो बच्चा 1-2 बार ही पहनता है और फिर वो छोटे हो जाए ना तो बड़ा दुःख होता है। तो ये देखिए ये कलर भी मुझे इसको अच्छा लग रहा था। और साइज़ भी मुझे पसंद मतलब ठीक लगा कि इसके बिल्कुल फिट आ रहा था। और बड़ा भी नहीं था, हल्का सा 1 इंची बड़ा था। लेकिन ये है कि अगली साल इसके आ जाएगा। तो ये बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था हाँ मम्मी ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये वाला ले लो। तो जतिन भी बाहर अपने बड़े पापा से बात करने लगा था, तो उसको भी दिखा रहा था और बड़ा स्टाइल मार रहा था। ये हमारा छोटा वाला बेटा है ना, बड़े स्टाइल मार रहा था, कोट पहन के और दिखा रहा था कि मम्मी देखो कैसा लग रहा हूँ। तो बस हमको ये कोट पसंद आ गया था, फिर उसके बाद हमने ये बिल कटवाया और हमारा बिल बैठा था 2450 का। तो जो दुकान वाले भैया हैं उनको फिर हमने पैसे दिए, 50 रुपये हमने वापसी लिए। उसके बाद हम गए थे दूसरी दुकान पर, जहाँ पर हमें जतिन के लिए पैंट लेनी थी। क्योंकि जतिन का जो पिछले साल का ही हमने ब्लेज़र था वो रखा हुआ था। तो जतिन के लिए हमने बोल दिया कि बेटा अभी कपड़े मत लो, और हम आपको अंदर का जो हाई नेक है और ब्लैक कलर की पैंट है ये दिला देते हैं। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, ये ज़्यादा खर्चे खैर खर्चा तो खैर छोटा भी नहीं करवाता। दोनों ही बच्चे इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर हमने इसके लिए ब्लैक कलर की पैंट ली और हाई नेक इसके लिए मिला नहीं था। तो हम यहाँ से आ गए थे, फिर दूसरी दुकान पर हम मतलब जाने का टाइम नहीं था क्योंकि लेट हो गए थे, 9 बज गए थे। फिर हम आ गए थे नीचे कि अब बस हमें घर जाना है। और इसके लिए फिर बाद में इसके पापा के कपड़े लेने आएँगे तो वो देखेंगे। यहाँ पर हमें डमी में एक कोट पसंद आ गया, तो जो दुकान वाले भैया है ना वो कह रहे थे कि अब ये सेल में है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो रेट देखा, तो रेट देखकर तो मेरे होश उड़ गए कि ये देख लो 4200 का है, 1 रुपया ही कम था, 4199 का। तो उन भैया ने बोला कि ये 4200 का नहीं 1500 का देंगे। तो मैंने फिर वो कोट भी ले लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी घर पर। और घर आने के बाद मैंने फटाफट से बनाई सब्ज़ी, और सब्ज़ी भी ऐसी बनाई कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। अगर आप भी कभी होता है लेट हो जाएँ, अगर आप इस ट्रिक से सब्ज़ी बनाओगे ना तो आपकी फटाफट सब्ज़ी बन जाएगी। तो देखिए मैंने पहले प्याज और हरी मिर्ची काट दी थी और उसको मैंने तड़का लगा दिया। जब तक प्याज और हरी मिर्ची हमारी अच्छे से ब्राउन होएगी तब तक मैंने टमाटर कट कर लिए। और ये देखिए प्याज मैंने काफ़ी सारी ली है और टमाटर भी काफ़ी सारे लिए हैं, क्योंकि जो ये वाले टिंडे हैं ना, अगर इस टिंडे की सब्ज़ी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और मेरा टाइम बचाते हुए, टाइम को देखते हुए मैंने बहुत स्पीड पे काम भी किया। और टाइम भी मतलब ये होता है ना कि हम सब्ज़ी काट लेते हैं और फिर अलग से भूनते हैं, सब मसाले भूनते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं करती हूँ, मैं अपने टाइम को देखकर जल्दी-जल्दी काम करती हूँ। तो देखिए जब तक मेरी प्याज भुनी है, मेरी टमाटर भी कट गए थे और जो टिंडे हैं वो भी मैंने छील लिए थे। जब तक फिर ये मसाले भुनेंगे तो मैं फिर टिंडों को भी काट लूँगी। तो मैंने प्याज भुनने के बाद इसमें टमाटर ऐड करे और बाकी मसाले मैंने कुछ नहीं डाला इसमें ज़्यादा, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। तो जब तक ये टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, मैंने फिर टिंडे भी कट कर लिए थे और इनको भी मैं धो लूँगी। और ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। जो कढ़ाई है उसने तेल छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टिंडे। और टिंडे ऐड करने के बाद, क्योंकि जल्दी थी, वैसे अगर इसको धीमी आंच पे बनाओ ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। और आपको पता है कि 9 बज गए थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए।
और ये देखिए ढकने के बाद हमारे वो टिंडे हैं वो जल्दी पक जाते हैं ये वाले। तो मैंने अब इसको जो थोड़ा-सा इसमें पानी रह गया था ना, तो इसको धीमी आँच पे नहीं, तेज़ गैस पे ही और खुले में पकाया था। अब इसके बाद लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया। जो हरा धनिया है वो मैंने इसको लास्ट में ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि इसका कलर और टेस्ट तो बहुत ही यम्मी आया था। कलर देखकर ही पता चल रहा है कि सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनेगी। और सब जानते हैं कि टिंडे कोई नहीं खाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से टिंडे बनाएंगे ना तो बहुत ही यम्मी बनेंगे। एक बार मुझ पे बिलीव करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चे हैं, सब ने ही एक एक रोटी फालतू ही खाई। बहुत यम्मी टिंडे बने थे। और ये है दूसरे दिन का। तो दूसरे दिन सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको जोत के दर्शन करवा दूँ। ये है हमारा छोटा सा मंदिर। और सुबह मैंने जोत लगाई थी, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। तो ये मेरा नाश्ता है, ये है रात की टिंडे की सब्ज़ी और सुबह बनाई थी हमने आलू मटर। तो मैं बस अब खाना खाऊंगी। और ये देखिए सोफ़े के कवर मैंने बिछा दिए हैं, तो आप भी मुझे बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं कौन सा कलर लूँ ये भी मुझे बताइएगा। वैसे मेरे मन में मैरून कलर की है, लेकिन आप भी बताइएगा कि इन सोफ़ों के साथ कौन सा कलर ज़्यादा खिलेगा। तो बस अब मैं सुबह के टाइम, यही 11 बजे का टाइम था और आयु की छुट्टी थी और मैं अब खाना लेकर बैठ गई थी। मैं और आयु दोनों खाना खा रहे हैं। और आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। और आयु का ना यही होता है, आयु को अगर मैं अपने साथ खाना खिला लूँ तो ये खा लेता है, नहीं तो ये खाना नहीं खाता है। और बस अब हमारा भी खाना हो गया और ये निकल गया था खेलने में, मेरा खाना हो चुका था। तो अब बस मैं बर्तन रख कर आऊँगी, जो 2-4 बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी। और उसके साथ ही फिर मैं जो यहाँ का रूम है ना वो भी थोड़ा संगवा देती हूँ कि कोई आए तो फिर अच्छा लगता है। कि कमरा बिखरा रहे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर का काम करने के लिए हम ही होते हैं, कोई हमें ही बोलेगा, किसी और को नहीं बोलेगा। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।